Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing great and well. I am also well. मेरा बुखार अब ठीक है। दवाइयाँ लेके मैं अब हो गई हूँ बिल्कुल तैयार अपना घर साफ़ करने के लिए। 2 दिन के लिए मैं बेड रेस्ट थी तो और मेरे घर का हाल ऐसा हो गया है कि जैसे भूचाल आ गया होगा। जैस ऑलवेज आई सेड कि 2-3 दिन घर का काम ना करो तो ऐसा लगता है जैसे कोई भूचाल आके चला गया हो। और अभी तो फ़िलहाल मैं ये कह सकती हूँ लिटरली मेरे घर में ऐसा ही हाल हो रखा था। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी, बाहर की बेडशीट निकाली, सोफ़े कवर्स निकाले। तो बस मैं यही देख रही थी और मेरा जो ये बेडशीट वाला जो अलमीरा है ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा मैस हो रखा है। क्योंकि कुछ भी सामान निकालो ना तो 2 निकलते हैं, 4 बिखरते हैं और उसको ऐसे ही फिर हम गोल-गोल सा बना के ना रख देते हैं, उसको अरेंज करके नहीं रख सकते। तो यही प्रॉब्लम चलती है, इस वजह से जो क्लटर होता है ना वो होता रहता है, होता रहता है। तो अभी मेरे जो बेडशीट्स थी ना वो भी मैंने धोई हैं, तो इकट्ठे जब मैं रखूँगी ना फिर मैं अपना जो ये बेडशीट वाला जो एरिया है ना उसको अरेंज करूँगी। बट सबसे पहले मैं अपनी बेडशीट चेंज करती हूँ। और यहाँ पर मैंने निकाल ली है अपनी मोस्ट फेवरेट जो मेरे को अच्छी लगती है बेडशीट, वो मैंने निकाल ली है और ये मैंने बिछा दिया है। बुखार के बाद सब कुछ मुझे नया चाहिए था, चाहे वो बेडशीट हो, बाहर के रूम की जो बेडशीट है जिसमें हस्बैंड सोते हैं, सोफ़े कवर हैं, इवन मैंने टेबल का जो कपड़ा है ना वो भी चेंज कर दिया। मुझे अब बुखार वाली जो नेगेटिविटी और जो बीमारी थी ना वो अपने घर से निकालनी थी। तो अभी मुझे सब कुछ जो था चेंज करना था, सफाई करनी थी। अभी फ़िलहाल मेरा बाहर वाला एरिया और जो मेरा वॉशरूम है वो भी मुझे सफाई करनी है, उसका भी व्लॉग आपको बहुत जल्दी मिलेगा। मुझे पहले भी कुछ कमेंट्स आए थे कि बाथरूम क्लीनिंग का व्लॉग डालो, तो अभी होपफुली वो वाला व्लॉग भी आपके साथ में शेयर करूँगी और करना ही है क्योंकि सफाई क्लीनिंग व्लॉग्स तो आपको मेरे पसंद आते हैं। अगर मैं वही नहीं आप लोगों को शेयर करूँगी तो फिर मेरे ये व्लॉग्स बनाना या वीडियो बनाना किस काम का, है ना? तो यहाँ पे सबसे पहले बेडशीट मैंने बिछा दी है अच्छे तरीके से और नीट एंड क्लीन बेडशीट इतना सुंदर वाइब देती है ना कमरे को, एकदम से ना चेंज हो जाती है। हालाँकि वो बेडशीट मैंने 2-3 दिन पहले ही बिछाई थी, बट जब होता है ना कि नई बेडशीट चेंज करो तो एकदम से वाइब आ जाती है पूरे रूम की और अच्छा लगता है। तो बस वही हो गया था। फिर मैंने साइड में जो मेरे सेकंड पिलोज़ हैं ना उनको भी मैंने फिर चेंज कर दिया क्योंकि बच्चों ने ना जब खेलते हैं ना तो उस तकिए के जो कवर थे आपने देखे कितने ख़राब कर दिए और फाड़ दिए लिटरली दोनों ने खेल खेल के। तो पिन्स लगाई हुई थी, पिन्स निकाल लेती है मन अपना जब खेलती है, साड़ी पहनती है ना वो चुन्नी पिन अप करने के लिए, तो उस तकियों में से पिन्स निकाल लेती है और उसका कपड़ा भी थोड़ा वैसा ही था, हल्का, और बच्चे खेलते-खेलते वो सारा उसका पिलो कवर उन्होंने फाड़ दिया। तो मैंने कहा चलो चेंज कर ही रही हूँ बेडशीट भी तो पिलो कवर भी है तो चेंज कर लेती हूँ। फिर बेडशीट बिछाने के बाद यहाँ पे ना सोफ़े कवर मैंने निकाले थे बाहर के लिए और मैचिंग की मैंने बेडशीट निकाल दी। मैं कहा ब्राउन थोड़ा-सा क्रीम और ब्राउन सोफ़े कवर हैं और क्रीम और ब्राउन ही जो है मेरी बाहर वाली दीवान की बेडशीट है, तो मैंने कहा अच्छे से मैच हो जाएगा, तो मैंने वो निकाल दिया। और हस्बैंड ने ना सुबह कपड़े निकाले थे पहनने के लिए और आधे से ज़्यादा कपड़े बाहर पड़े हुए थे। तो ये छोटे-छोटे काम होते हैं ना ये मेरे लिए बढ़ जाते हैं। जैसे हस्बैंड ने कुछ निकाला, 2 चीज़ें निकाली, 4 निकाल के रख दी, वो मैं समेटूँगी। मन ने कुछ कपड़े पहने, तो अपने 4 कपड़े बाहर निकाल दिए, वो मैं समेटूँगी। तो ये छोटे-छोटे काम जो होते हैं ना मेरे लिए बढ़ जाते हैं, तो इसलिए मुझे ना टाइम ज़्यादा लगता है ये क्लीनिंग करने में। और जब हालत ख़राब हो और शरीर टूटा हुआ हो ना, तो इसी चीज़ को या इन्हीं कामों को करने के लिए ना आफ़त आ जाती है और कभी-कभी तो ऐसा लगता है ये काम ख़त्म नहीं होते, क्यों नहीं ख़त्म होते। कभी मैं एन्जॉय करती हूँ, जब मेरी तबीयत ठीक होती है, मैं एन्जॉय करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब तबीयत ही ठीक ना हो तो इंसान या तो अपना रेस्ट कर ले या एन्जॉय कर ले। और यहाँ पे ना छुट्टी वाला दिन था, ये हनुमान जयंती वाला दिन था, नहीं, गुड फ्राइडे, हाँ, ये फ्राइडे का व्लॉग है तो गुड फ्राइडे की मन की छुट्टी थी। तो मन ने नहा लिया था और मन अपना नहा धो के तैयार होके बैठ गई थी और उसको आजकल शौक चढ़ा हुआ है ये ऐसे ना
निक्कर टी शर्ट शॉर्ट्स मतलब और टी शर्ट के साथ सॉक्स पेयर अप करके पहनना, और ये मैंने इसको सॉक्स ला के दी थी तो ये अच्छी लगती है इसको। तो बस इस तरीके से नहा धो के तैयार होके ये अपना घूम रही थी, और मेरा अंदर का रूम भी सेट हो गया था। और ये हस्बैंड ने ना यहाँ से डब्बा निकाला मेडिसिन का, अलमारी के ऊपर रख दिया। मतलब मैंने आपको बोला ना कि जो चीज़ जहाँ से निकालते हैं ये लोग वहाँ पर रखते नहीं है, तो ये छोटे छोटे काम मेरे लिए बढ़ जाते हैं। तो फिर अब मैं आ गई थी बाहर ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पे ना मेरी एंटीबायोटिक्स जो थी ना, लास्ट वाला डोज था वो रह गया था, तो मैं वही खा रही थी, और इतने में छोटा बेबी आ गया, मुझे मम पीना है। तो ऐसा ऑलवेज होता है, अब जैसे ये पानी पिएगी चली जाएगी मस्का मारने के लिए, मुझे कहती मम्मा टेस्टी है। तो छोटी छोटी चीज़ें ना अच्छी लगती हैं, बच्चों की हरकतें बहुत मुझे ना अच्छा लगता है। और जब मैं एडिटिंग करने के टाइम पे ये देखती हूँ ना, और अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ पीछे से बच्चे कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे हैं, तो वो चीज़ मुझे देखने में बहुत अच्छी लगती है। और अभी फ़िलहाल मैं दीवान की बेडशीट करूँगी चेंज। और अभी भी जैसे आपने देखा बॉडी में ना इतनी मेरी ताकत नहीं है। बुखार तो ठीक हो जाता है बट बॉडी बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है, और यही काम करने में मुझे कम से कम कितना टाइम लग गया, और हाथों में तो ऐसा लग रहा है कि जान ही नहीं है। कुछ भी चीज़ पकड़ रही हूँ वो हाथों में से गिर रही है, और बार बार मुझे नीचे झुक के उसको उठाना पड़ रहा है। तकिए का कवर बिछाने के लिए मेरे शोल्डर में पेन हो रहा था, और कुछ भी चीज़ उठाने के लिए ना मुझे मतलब प्रेशर लग रहा है और ताकत लग रही है, ऐसा लग रहा है शरीर में ताकत ख़त्म हो गई है। बुखार तो ठीक है, एंटीबायोटिक्स भी खा ली हैं, इन्फेक्शन वगैरह भी ख़त्म हो गया है, लेकिन बुखार ना शरीर को तोड़ देता है, और वही चीज़ मुझे ना काम करते करते रियलाइज़ हुआ। और मैंने ये सोचा कि मैंने काम बढ़ा तो लिया है, काम मैं कर तो रही हूँ, बट मेरी शरीर में वो उतनी ताकत है जो मैं कर पा रही हूँ, बट मैंने इस चीज़ को इग्नोर करते हुए मैंने कहा अब एक बार लगी हूँ तो लगी ही रहती हूँ। अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो मेरे अलावा इसको कोई नहीं करेगा, चाहे मुझे अभी करना है, चाहे मुझे 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद करना है, करना मुझे ही है। तो चलो अभी लगे हैं तो लगे रहते हैं। तो यहाँ ना सोफ़े कवर निकाले थे मैंने, एक आपने मुझे पुराने वीडियो में देखा होगा निकालते हुए बेड में से। बट इसमें ना क्या है, इसमें ना मैंने पीसेस बहुत टाइम पहले लिया था, मुझे याद भी नहीं है। तो ये पीसेस में कटे, इनको जॉइन करना पड़ेगा, तो इसलिए फिर मैंने इनको रख दिए वापस अंदर। और अपने जो ब्राउन और गोल्डन वाले जो मैं बिछाती हूँ सोफ़े कवर, वो मैं बिछा दूँगी। वो धो चुकी हूँ तो वो सूख चुके हैं, तो फिर इसलिए मैं वो बिछा दूँगी। और उसके बाद ना ये टेबल का जो मैं क्लॉथ ना चेंज करने वाली थी, और ये इतना पुराना है ना, मुझे याद ही नहीं था कि ये बाबा जी के इक्के ओंकार का मैं ये पूरा जो है ना पर्दा लेके आई थी। आई थिंक जहाँ मैं पुराने घर में रहती थी ना, वहाँ मुझे पाठ करवाना था, तो मुझे ये मिल गया था, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, और मुझे लगा शायद ये टेबल क्लॉथ है, और मुझे आज दिखा कितने टाइम बाद। और फिर मैंने ना इसको ना टीवी के ऊपर इस तरीके से लगा दिया, क्योंकि टीवी तो ख़राब है, जब आएगा नया या हस्बैंड ठीक करेंगे तो वो अलग बात है। फिर ये टीवी के ऊपर लगाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। कैमरा एंगल उस टाइम में समझ नहीं आया, मुझे लगा शायद दिख रहा होगा, बट ये बहुत सुंदर लग रहा था। और कैमरा इसको जस्टिस नहीं कर रहा है, इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं, और इसमें छोटी छोटी कढ़ाई हो रखी है, और इक्के ओंकार का हमारा जो सिंबल है वो बना हुआ है। साइड में भी खंडा बना हुआ है, बहुत अच्छा है। देखूंगी अगर इस क्लिप में मैं ऐड कर दूंगी कुछ इसका वीडियो क्लिप बनाकर, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है। और ये वाला जो है ना, ये बेडशीट है, मतलब बेड के ऊपर इसको आप बिछा सकते हो, कभी फेस्टिवल है या कोई फंक्शन है। तो ये वाइट है ना, तो मैंने बिछाया नहीं है, और इसको भी कम से कम 4 से 5 साल हो गए। एक मैंने बेड के अंदर से ना एक पिलो कवर निकाला था, जिसमें ये सारे मेरे इस तरीके से ये कपड़े पड़े हुए थे जो मैंने लेकर रखे थे, तो उसमें से ही निकला। मैंने कहा चलो टेबल के ऊपर बिछा देती हूँ, बट इसके ना इसमें ये है कि हम टेबल पे बैठ के ना खाना नहीं खा सकते, मतलब खाना नहीं रख सकते, गंदा हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो अभी के लिए बिछा देते हैं, जब खाना खाएंगे उसके टाइम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। फिर उसके बाद मैंने चेयर्स के भी जो इसका आया था, चेयर कवर कहते हैं इनको,
वो भी मैंने चेंज कर दिए। और धुले हुए थे, रखे हुए थे, बिछा नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इनको भी मैं कवर जो है बिछा देती हूँ। और साफ़ घर, सुथरा घर इतना अच्छा लग रहा था, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे साफ़ सुथरा घर देख के। और पीछे जो बेडरूम देख रहे हो साफ़ हो गया। मन अंदर चली गई थी अपना कुछ काम करने, बट मैंने उसको बोला कि थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस टाइम तक आते आते मैं बिल्कुल डाउन हो गई थी। और मैंने सोचा था कि बाहर बालकनी वाला एरिया और वॉशरूम भी मैं हाथ के हाथ साफ़ कर दूँगी, बट नहीं हो पाया। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी आप के लिए, क्योंकि मुझे कमेंट्स भी आए थे ना एक कि उसका डीप क्लीनिंग आप बाथरूम का बनाओ, तो इसलिए मैंने उसका बनाना है वीडियो, वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने मन को बुला लिया था कि मेरे को थोड़ी सी हेल्प चाहिए आपकी। तो बाकी जो दुपट्टा और जो स्टॉल्स वगैरह होते हैं ना और छोटे छोटे सामान था, मैंने मन को बोला वो अरेंज कर दो उसकी अपनी जगह पर। फिर यहाँ पे मैंने सोफ़े कवर बिछा दिए थे, थोड़े से ना सिले सिले थे, मतलब हल्के से क्या कहते हैं उसको, सूखे और हल्के से गीले थे। तो मैंने कहा चलो गर्मी का टाइम है, पंखा चलेगा तो अपने आप जो है ड्राई हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने सोफ़े कवर बिछा दिए। और आई थिंक मैंने इसका आफ्टर लुक आपको शेयर नहीं करा बना के, लेकिन आप देख सकते हो बेडशीट चेंज हो गई, सोफ़ा कवर चेंज हो गया, और टेबल का, डाइनिंग टेबल का जो कपड़ा है वो भी चेंज हो गया। तो ये सब हो करके ना, घर को साफ़ सुथरा करके आप खुद भी एनर्जेटिक फ़ील करते हो और घर भी अच्छा लगता है साफ़ सुथरा। तो ये था मेरा बुखार के बाद वाला क्लीनिंग व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करके जाना। और कौन सा पार्ट आपको मेरे क्लीनिंग का अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, बाय।